Welcome students, myself Umesh Kumar, your social science teacher. I hope you all are doing very fine and enjoying your study and doing it regularly. In the continuation of the history video series, today we shall move on the next topic, and that is Second World War and the downfall of Hitler. द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर का पतन, ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। As you all know that हिटलर वाज एन एम्बिशियस मैन। हिटलर क्या था? एम्बिशियस, बड़ा ही जो है उसकी इच्छाएं जो है, इच्छा शक्ति बड़ी तेज थी, उसकी जो इच्छाएं थी वो बढ़ती जा रही थी। पिछले वीडियो में हमने इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी, कैसे जर्मनी को उसने रिकंस्ट्रक्ट किया ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये डिस्कस किया था। जैसा हमने पढ़ा था, रीड किया था कि हिटलर वाज एक्सपेंडिंग द जर्मन एम्पायर वेरी क्विकली एंड वेरी रैपिडली। आपने देखा कि जर्मन एम्पायर को कैसे वो एक्सपेंड करता जा रहा था। आपने देखा 1936 में राइनलैंड को जो है उसने जर्मनी में वापस ऑक्युपाई कर लिया था जर्मनी में। फिर 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला लिया गया था। तो इससे जो है उसकी एम्बिशन जो है, उसकी इच्छाएं और बढ़ गई थी। उसको ये लगने लगा था कि अब मैं पावरफुल बन गया हूँ और मेरे को कोई अपोज भी नहीं कर रहा, मेरा अपोजिशन भी नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद टाइम आया कि जो उसका जो इकोनॉमिक एडवाइजर था हेजमल शाकेट, उसने एडवाइस किया था कि जर्मन इकोनॉमी वाज रनिंग ऑन द डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मैंने बताया था फाइनेंसिंग मतलब वो जर्मनी जो है वो दूसरी कंट्री से लोन लेकर जो है वो अपना डेवलपमेंट कर रहा था, इकोनॉमी को रिकवर कर रहा था। लेकिन उसने फिर क्या एक चीज और हिटलर साथ साथ कर रहा था, वो था रीआर्मामेंट। रीआर्मामेंट मींस यानी अपनी मिलिट्री को जो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उसने मिलिट्री को हथियार प्रोवाइड कराने शुरू कर दिए थे। यानी वैसे ही डेफिसिट फाइनेंसिंग में चल रहा था, घाटे में चल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था जर्मनी में, ऊपर से जो है वो मिलिट्री के हथियार पर काफी सारा पैसा खर्च कर रहा था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उसके एडवाइजर ने जो है हिटलर को सलाह दी कि आप क्या करो, अब ये जो रीआर्मामेंट कर रहे हो यानी हथियार को आर्मी को दे रहे हो ज्यादा, अब इसको जो है कम किया जाए, इसको जो स्लो डाउन किया जाए, ताकि जो है जो डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ रहा है जर्मनी पर वो कम हो सके और इकोनॉमिक जो क्राइसिस आने वाला है उसको जो है वो हम टाइम रहते संभाल सके। तो ये जो हेजमल शाकेट ने जो है हिटलर को एडवाइस किया। लेकिन मैंने जैसे कहते हैं हिटलर वाज एम्बिशियस में, वो डू और डाई करने वाला आदमी था। मींस उसको जो है किसी की सुननी नहीं थी। अब उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो अपनी आर्मी को मजबूत बनाना है, मिलिट्री को जो पावरफुल बनाना है, तो मेरे को ये तो करना ही पड़ेगा रीआर्मामेंट। तो उसने जो है फिर हेजमल शाकेट को अपनी कंट्री से बाहर जाने को बोल दिया, वो चला गया। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। अब उसका क्या थिंकिंग थी? हिटलर की थिंकिंग थी कि अगर हमें जर्मनी को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालना है, जो जर्मनी पर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था, उससे जर्मनी को कैसे बेल आउट करना है। तो हिटलर की थिंकिंग थी कि हमको इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए हमें जर्मनी के टेरिटरी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड मींस जो जर्मनी की जो नेबरिंग कंट्री है उनकी टेरिटरी को जो है अपने कब्जे में लेना होगा। तो इकोनॉमिक क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए ही जो है हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की थी। आपको ध्यान में रखना है, टू बेल आउट द जर्मनी टू द फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस ही स्टार्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसको ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जनक माना जाता है हिटलर को। तो उसने सबसे पहले क्या किया, इकोनॉमिक क्राइसिस, मैंने बताया कि थिंकिंग क्या थी हिटलर की। हिटलर ये चाहता था कि मैं जो अपनी नेबरिंग कंट्री जितनी भी उन पर जो है अटैक करके उनको अपने कब्जे
के बाद जितने अच्छे से रिसोर्सफुल जो है वो टेरिटरी है वो जर्मनी के कंट्रोल में आ जाएगी, तो इससे जर्मनी की नीड है, जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ही इन्वेडेड मींस जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड in September 1939। ये दिस वाज द स्टार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट थी। जर्मनी ने जो सबसे पहले पोलैंड पर अटैक कर दिया। कब किया था? सितंबर 1939 में। अब किसी कंट्री पर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो हालांकि पोलैंड इन कंपैरिजन टू जर्मनी वाज वेरी वीक कंट्री, इतना ज्यादा पावरफुल, जर्मनी उस टाइम काफी पावरफुल था, काफी जो स्ट्रॉन्ग बना लिया था हिटलर ने जर्मनी को। तो पोलैंड पर जैसे इसने अटैक किया, उसको इन्वेड किया, तो फिर बाकी जो अलाइड पावर्स थी, अब यहाँ बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वर्ल्ड वॉर जो है वो दो मेन पावर्स के बीच में लड़ा गया था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को तो आपको पता है कि आपकी सेंट्रल पावर्स वर्सेस अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में आपकी जर्मनी और ऑटोमन तुर्की और इटली, जो ये तीन जो मेजर पावर्स थी, जो कि सेंट्रल पावर का पार्ट थी। और अलाइड पावर्स में आपका यूके, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए, ये आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की थी। ऐसे ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो पावर्स थी, वो कौन कौन सी थी? अलाइड पावर्स वर्सेस एक्सिस पावर्स। अलाइड पावर्स में आपको Allied powers versus Axis power। अब अलाइड पावर्स की जो कंट्री थी, यूके मींस यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर जिसको आज रशिया के नाम से जानते हैं, एंड यूएस जो बाद में एंटर हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक्सिस पावर्स में जर्मनी, जापान एंड इटली, इनके बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी इनको सपोर्ट करने वाली और भी छोटी छोटी कंट्री थी, लेकिन जो मेन मेजर कंट्री थी वो दो थी। ये दोनों पावर, ये इन दोनों पावर्स के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसके बाद जैसे ही हिटलर ने, जर्मनी ने जो है वो पोलैंड को इन्वेड किया 1939 में, उसके बाद इधर से अलाइड पावर से अब जो है, पहले कहा ना पिछले वीडियो मैंने बताया था कि हिटलर जो है जर्मनी को पावरफुल बना रहा था, कुछ छोटी टेरिटरीज को अपने व्यू को पार कर लिया था और यूके देख रहा था, मींस ब्रिटेन का उसको सपोर्ट था। लेकिन अब जो है इन पावर्स को ये लगने लगा कि हिटलर कुछ ज्यादा ही कर रहा है और वो हमारे लिए आगे चलकर हार्मफुल हो सकता है। तो इसके लिए जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेड किया, वैसे ही ट्रिपार्टिट पैक्ट जो है साइन किया गया, के बीच में जो अपोज किया, फिर किसने किया? यूके एंड फ्रांस ने जो है, यूके एंड फ्रांस ने उसी टाइम जो है जर्मनी पर अटैक किया। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, यूरोप का मैप देखोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी, जैसे वैसे बताता हूँ, ये आपका मान लो जर्मनी है, इधर जर्मनी के इधर जो वेस्टर्न फ्रंट पर जो है फ्रांस पड़ता है, और इधर से फिर ये आपका यूके आ जाता है, ब्रिटेन आ जाता है।
और पोलैंड जो है वो जर्मनी के इधर था, इधर फिर जर्मनी के सारा ये रशिया रह जाता है। तो जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर जो अटैक किया, इधर से फ्रांस और यूके ने जर्मनी पर अटैक कर दिया। अब जर्मनी अकेला था, हिटलर अकेला था, तो उसको सपोर्ट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो सेंट्रल पावर की कंट्री थी जापान और इटली ने। इटली और जापान ने फिर ट्रिपार्टिट पैक्ट साइन किया और वो जर्मनी के साथ हो गए थे। इधर आपका यूके, फ्रांस और इधर से बाद में रशिया आया, फिर उसके बाद फिर यूएसए लास्ट में एंटर हुआ और जर्मनी को फिर सपोर्ट किया इटली और जापान ने। तो 1940 के एंड तक अब जैसे तीनों कंट्रीज जो हैं वो मिल गई थी, जर्मनी, इटली, जापान। तो जर्मनी हिटलर मींस काफी पावरफुल हो गया था, उसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उसको साथ देने वाली कंट्री भी उसकी सपोर्ट में आ गई थी। तो उसके बाद जो है 1940 के एंड तक जो है हिटलर काफी पावरफुल बन गया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स एट दैट टाइम। उस टाइम पर सबसे ज्यादा पावरफुल end of 1940 was the pinnacle of Hitler. End of 1940 he was on the pinnacle. Hitler was on his pinnacle. अब ये इस वर्ड का मीनिंग समझो। पिनाकल मींस वो पे पीक पे था, यानी सबसे चरम पे था उस टाइम में। हिटलर की पावर सबसे ज्यादा थी, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल लीडर हिटलर था, मींस जर्मनी सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब जो क्या हुआ कि कोई भी पावरफुल, कोई भी लीडर, कोई भी पर्सन किसी के पास पावर आती है तो उसको उसके माइंड में यही आता है कि अब मेरे को जो है आगे वाला कोई नहीं है, नो वन कैन डिफीट मी। ये थिंकिंग, ये थॉट जो है उस आदमी के, उस पर्सन के माइंड में आ जाती है। तो उसी टाइम हिटलर के माइंड में भी ये आया कि जो हम, मैं अब जो सबसे ज्यादा पावरफुल हूं और मेरे को कोई हरा नहीं सकता, नो वन कैन डिफीट मी। तो उसके बाद जो है ये डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, यानी लिख रहा ना डाउनफॉल ऑफ हिटलर, ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। कैसे? जब उसको लगा कि मैं पावरफुल हूं तो उसने क्या किया कि आपको जाना है फ्रांस और यूके जो है वो वेस्टर्न फ्रंट पर है आपके जर्मनी की, और इधर आपका ये पोलैंड को इन्वाइट किया, फिर इधर आपको ये रशिया सारा। अब उसने लगा कि मैं जो है इधर से जीत रहा हूं, जीत मींस पावरफुल हो गया हूं, कंट्रोल धीरे धीरे हो रहा था जर्मनी का। तो फिर उसने क्या किया कि मेरे को जो है अब इधर मूव करना होगा। पहले वो इधर लड़ रहा था यूके और फ्रांस और यूके से, लेकिन उसको ये लगा कि इनसे मैं जीत जाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा मैं, मेरे को यूएसएसआर इस पर अटैक करना है क्योंकि काफी बड़ा कंट्री था, टेरिटरी काफी बड़ी थी। तो ये किया हिटलर ने जून 1941 में, जून 1941 में क्या किया, जर्मनी अटैक रशियन यूएसएसआर रेड आर्मी, रशिया पर अटैक कर दिया। और इट वाज द हिस्टोरिकल ब्लंडर ऑफ हिटलर। ये जो हिटलर की ऐतिहासिक गलती मानी जाती है। ऐतिहासिक गलती क्यों मानी जाती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि उस टाइम यूएसएसआर की आर्मी भी काफी पावरफुल थी, एक रीजन तो ये था। सेकंड, जो सोवियत रेड आर्मी जिसको बोलते थे, सेकंड जो यूएसएसआर की आर्मी थी उसने काफी प्लान तरीके से जर्मनी के साथ वॉर फॉट किया था। कैसे? क्योंकि यूएसएसआर की जो टेरिटरी थी वो काफी बड़ी थी और यूएसएसआर आपको पता है काफी कोल्ड एरिया, काफी ठंड रहती है। तो उसने सोचा स्टार्टिंग में अटैक किया हिटलर ने, तो रशिया ने, यूएसएसआर ने क्या किया, उसने वेटिंग गेम चालू किया, मींस वो वेट करते रहे कि उन्होंने कहा कि आने दो इसकी जर्मनी की आर्मी, हिटलर की आर्मी को जो है रशिया के अंदर तक आने दो। तो धीरे धीरे करके आर्मी चलती रही और आपको पता है कि
हिटलर के साथ खेला। और आधी आर्मी तो बेचारी कोल्ड में और ऐसे जो है अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, तो हिटलर की आधी आर्मी तो वैसे ही थक हार गई थी, कुछ पहुंची, वो अभी इस कंडीशन में नहीं थे कि वो उस रशियन रेड आर्मी के साथ वॉर लड़ सके। और बुरे तरीके से जो है क्या किया रशियन रेड आर्मी ने, रशिया ने जर्मनी को जो है हरा दिया। और वो फिर जब अंदर तक आए, आर्मी कमजोर पड़ गई थी हिटलर की, तो रशिया ने तब अटैक किया तो फिर वो हिटलर की आर्मी जो है वो भागकर बर्लिन तक आ गई। बर्लिन तक जो है रशियन रेड आर्मी ने पीछा किया हिटलर की आर्मी का, जर्मनी की आर्मी का। और एक रीजन ये था, सेकंड ये था, इधर से जर्मनी जो है वो रशिया के साथ वॉर में लग गया था। इधर ईस्ट फ्रंट पर भी जो है फिर जर्मनी का अटेंशन कम पड़ गया था। इस फ्रंट पर भी जर्मनी की जो आर्मी थी वो कमजोर हो गई थी, क्योंकि आर्मी दोनों तरफ से एक साथ युद्ध स्टार्ट कर दिए थे हिटलर ने, जर्मनी ने। तो आर्मी की ज्यादा लीड थी, इतनी आर्मी थी नहीं, आधी आर्मी इधर चली गई थी, और जो ये फ्रंट था ये कमजोर रह गया था। और इसी फ्रंट का फायदा उठाया यूके ने, क्योंकि यूके की उस टाइम जो है नावल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स काफी अच्छी थी, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जर्मनी पर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी, मींस बम गिराने स्टार्ट कर दिए। तो दोनों तरफ से जो है जर्मनी की आर्मी जो है कमजोर पड़ गई, और यहीं से डाउनफॉल हिटलर का स्टार्ट हो गया। अटैक ऑन रशियन रेड आर्मी द हिस्टोरिकल ब्लंडर ऑफ हिटलर, ये माना जाता है, और इसी से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब बात ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई, कैसे जो है जब धीरे धीरे जो है डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो अलाइड पावर में मैंने बताया ना, आपने अब तक यूके का जिक्र सुन लिया, फ्रांस का सुन लिया, यूएसएसआर आ गया। अब बात रहती यूएसए क्या था, जब वॉर स्टार्ट हुआ तो उसको ये लगा कि वॉर कोई ऑप्शन नहीं है, मींस वॉर तो एक इकोनॉमिक पैसे की बर्बादी है। यूएसए इंटेलिजेंट कंट्री हमेशा से रहा, अपने फायदे के हमेशा सोचता है, तो उसका ज्यादा जो है उसने इनिशिएट नहीं किया, उसने जो है ज्यादा भाग नहीं लिया बढ़ चढ़कर, क्योंकि वो बचता रहा, क्योंकि उसको लगता था कि वॉर से क्या था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था 1929 में, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है एक भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ग्रेट इयर्स ऑफ डिप्रेशन में हमने रीड किया था। तो इसी बात से डरते हुए यूएसए ने क्या किया, स्टार्टिंग में जो है वॉर में पार्ट नहीं लिया था, लेकिन उसके पार्ट क्यों लिया, इसके पीछे रीजन क्या था। हिटलर ने ये कहा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं, तो उसने जापान को बोला कि आप क्या करो। हिटलर को पता था यूएसए डायरेक्टली जो है वो वॉर में पार्ट नहीं ले रहा था, लेकिन फाइनेंशियली थोड़ा जो है वो अलाइड पावर्स की मदद कर रहा था। तो हिटलर को लगा कि यूएसए जो है वो अलाइड पावर्स की हेल्प कर रहा है, तो उसने जापान को बोला, जापान पैसिफिक ओशियन में है और वो यूएसए के काफी जो है क्लोज पड़ता है, तो जापान को कहा कि आप जो है यूएसए को परेशान करो, यूएसए पर अटैक करो, आपके नजदीक लगता है तो आपको यूएसए पर अटैक करना चाहिए। तो यूएसए पर जापान ने क्या किया, जापान ने फिर यूएसए के नावल बेस, मींस जो नेवी का बेस होता है, उस पर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। जापान ने यूएसए के नावल बेस पर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी, और फिर लगा यूएसए को कि अब तो बहुत हो चुका, अब तो हमें जो है वो वॉर में डायरेक्टली एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता है कि जापान पर जो है यूएसए ने क्या किया, न्यूक्लियर बम जो ड्रॉप किए थे मई 1945 में। मई 1945 में जो है 6 में और 9 में, तो 9 मई और 6 मई ये वो जो है 2 न्यूक्लियर बम हिरोशिमा और नागासाकी पर ड्रॉप किए थे इसने, यूएसए ने। और इसके बाद आपको पता है कि वो जो है वो खत्म हो गया जब न्यूक्लियर बम ड्रॉप किए। अब जैसे बाद में जब यूएसए कहता है, यूएसए की काफी उस टाइम जो है
काफी आलोचना हुई थी कि यूएसए ने जो है वो न्यूक्लियर बम क्यों गिराया। तो यूएसए की आर्मी उसकी सपोर्ट में कहती है कि अगर हम बम नहीं गिराते तो हो सकता है बहुत ज्यादा लोग और मारे जाते और वॉर जो है एंड ही नहीं होता। आपको पता है कि टोटल जो है 7.5 करोड़ लोग जो हैं वो इस वॉर में मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इस तरह से यूएसए की एंट्री हुई और फिर जो है वो जर्मनी जो पूरी तरीके से हार गया था। तो ये था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द डाउनफॉल ऑफ हिटलर। कैसे तो हिटलर ने स्टार्ट किया, उसके बाद चीजें कैसे आगे बढ़ती चली गई और एंड में जो है जब न्यूक्लियर बम ड्रॉप किए गए तो जब उस टाइम जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक तरह से एंडिंग हो गई। उससे पहले जो है हिटलर ने सुसाइड कर लिया था, वो आपको पता है कि अप्रैल